आज कांग्रेस के द्वारा जमशेदपुर के सांसद विद्युतरंजन महतो के जमशेदपुर में जिस तरह से कांग्रेसियों ने सांसद के ऊपर हमला करने का प्रयास किया है, इस मुद्दे पे हमारे साथ अभय सिंह बात करने के लिए। सर, कांग्रेस के द्वारा हमला किया गया सांसद के ऊपर, तो क्या कहिएगा? देखिए, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है और जिस प्रकार आज जो कार्य हुआ है सांसद जी के कार्यालय में, इससे घृणित कार्य कुछ हो नहीं सकता है। सरकार उसकी, प्रशासन उसकी, एसपी उसके, डीसी उसके, पुलिस उसका, थाना उसका, सिपाही उसका, लेकिन उसके बावजूद गए हैं सांसद से लड़ने के लिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि नैतिक पतन कांग्रेस का हो गया है। जिनके मंत्री का विधानसभा क्षेत्र, जहाँ के मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में सांसद पे बिना मंत्री की इजाज़त से हो सकता क्या? ये मंत्री के इशारे पर हुआ है, मंत्री के देख रेख में हुआ। बिना मंत्री के जनभावनाओं को समर्थन करते हुए यह कार्यक्रम नहीं हो सकता है। अरे भाई, बहुत ज़्यादा है तो आप डीसी कार्यालय में धरना बैठ जाते, आप एसपी के पास बैठ जाते, बिष्टुपुर थाना को घेर लेते। आप सांसद को घेरने गए हैं, आपने कुछ काम किया है? कल तक आप सांसद के साथ में एक कार्यालय का उद्घाटन गार्डन का उद्घाटन कर रहे थे और आज आप उनके कार्यालय में पहुंच गए तो वहीं पर घेर लेते आप कि हमारे इस कार्यालय में, इस बगान में क्यों आए या इस गार्डन में क्यों आए। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत से बद से बदतर है और अब चुनाव आ रहा है तो हम भी जिंदा हैं। वे अपने आका को, जो भी गए वो अपने आका को बता रहे हैं कि देखिए, हम लोगों ने सांसद को घेर लिया। गए थे 15-20 आदमी। अगर चैलेंज है तो थोड़ा रीगल मैदान में एक बार चैलेंज कर दें। हम लोग तो एक बार तो पटंदा में स्थिति खराब कर दिए थे। तो प्रशासन से मेरा आग्रह कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और 353 के तहत सरकारी कार्यबाधा है, सांसद एक संवैधानिक पद है, उस पर हमला होना एक दुर्भाग्य है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हमला। देखिए, भाजपा ने तो एक तरह से राजनीतिक गलियारों में पूरा हड़कंप मचा दिया। अब देखने की बात यह होगी कि आगे कांग्रेसियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आगे और कई नेताओं से बात करते हैं। सांसद विद्युतरंजन महतो के ऊपर जिस तरह से हमला का प्रयास किया गया कांग्रेसियों के द्वारा, उस मुद्दे पे हमारे साथ कुणाल सरंगी जी बात करेंगे। सर, ये किस तरह का गुंडागर्दी है? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ बोलती है कि हम सांसद, जैसे पिछले दिनों बन्ना गुप्ता के साथ सांसद खुद मौजूद थे, पार्क का उद्घाटन कर रहे थे, और दूसरी तरफ इस तरह से हमला करना, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल ओछी राजनीति है और राजनीति में विचारधाराओं का अंतर हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का तरीका होना चाहिए, प्रदर्शन का तरीका होना चाहिए। और अगर कांग्रेस की आज जो स्थिति है, पूरे देश में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और उसके बाद आज जो कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाई जा रही है, जिसको देखकर उनका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है, और अगर किसी विषय को लेकर उन्हें प्रदर्शन करना भी था तो उसके लिए सांसद महोदय का कार्यालय वो जगह नहीं है। वो अपनी बातों को सरकारी दफ्तरों के सामने रख सकते थे। अगर ज्ञापन सौंपना है सरकारी पदाधिकारियों के मामले में माध्यम से वो ज्ञापन सौंप सकते थे, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय के कार्यालय के सामने जाकर इस तरह का प्रदर्शन करना और हिंसक हो जाना, ये कहीं से भी लोकतंत्र में इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और कांग्रेसियों की तो अब राहुल गांधी जी की हालत देख रहे हैं। अब इनको अपनी बातों को कहने के लिए भारत छोड़कर कैम्ब्रिज जाना पड़ रहा है। कैम्ब्रिज में जाकर वो अपने देश की अच्छाइयों को गिनाने की जगह, आज भारत 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बन चुका है, उस बात को नहीं रखकर वो अपने जो है दुखड़ा रो रहे हैं वहाँ पर जाकर कि आज लोकतंत्र हाईजैक हो गया। जनता ने लोकतंत्र हाईजैक किया है। जनता ही लोकतंत्र में तय करती है कौन उसकी बागडोर किसके हाथ में होगी। इसलिए इन विषयों पर कांग्रेसियों को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए। उनका तो साफ तौर पे कहना है कि डॉक्टर अजय के ऊपर जो हमला करवाया गया है वो भाजपा के द्वारा करवाया गया, तो इसीलिए लगातार जो सांसद हैं उनके ऊपर भी उनके द्वारा कांग्रेस के द्वारा हमला किया जाएगा। तो क्या लगता है कितनी गंदी राजनीति हो रही है? सबसे पहली बात तो है, अगर त्रिपुरा में कोई घटना घटी है उसकी जाँच त्रिपुरा की सरकार करेगी, वहाँ का प्रशासन करेगा।
जमशेदपुर में किन कारणों से इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आता। लगता है इन्हें लग रहा है कि गठबंधन की सरकार त्रिपुरा में भी बन गई है कि झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे तो त्रिपुरा में कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए इनका फ्रस्ट्रेशन है। और अगर इन पर हमला हुआ है वास्तविक से उसको जांच एजेंसीज हैं अपना काम करेंगे। इसमें जमशेदपुर के सांसद का क्या रोल होता है, उनके ऑफिस के सामने जाकर प्रदर्शन करने का मुझे कोई तुक नहीं तो समझ। क्या इसमें क्या मांग करेंगे? जिस तरह से हमला किया गया है तो उसमें प्रशासन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? प्रशासन को निश्चित रूप से उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर नहीं कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा तो भाजपा का क्या? जो एक सशक्त विपक्ष होने के कारण जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे नियम है, उसके अनुसार हम जरूर कार्रवाई करेंगे। अब भाजपा जो है इस मुद्दे पे बिगुल फूंक चुकी है। अब देखने की बात यह है कि भाजपा के जितने नेता हैं इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करते हैं। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।